बिहार के छपरा की बेटी पायलट बन गई है और आपको बता दें कि जहाज उड़ाएगी। आज के समय में जहां लड़कियां रील्स बना रही हैं, लोगों के होश उड़ा रही हैं, वही एक बेटी पायलट बन करके जहाज उड़ाएंगी और उन्होंने बिहार समेत पूरे छपरा का नाम रोशन कर दिया है इन्होंने। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? ताइबा अफरोज। अच्छा, आप पायलट बन गई हैं, सबसे पहले कैसा लग रहा है? जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग मिलने आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब सबको पता चलेगा, पर सबको अब पता चल चुका है, तो सब धीरे धीरे सबको ही आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स को भी पता चला, पेपर में आया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, स्पेशली मेरे गांव के लिए। सर, डिजिटल युग में हम लोग हैं जहां सब कोई रील्स बना रही है। लड़कियां, ज्यादातर लड़कियों को रील स्टार बनना है, इंस्टाग्राम पे हीरोइन बनना है, या फिर बॉलीवुड में या भोजपुरी में जाके हीरोइन बनना है। लेकिन आपने अलग कुछ चुना और पायलट बन गई। अलग सोच कहाँ से आ गई बाकी लड़कियों से आप में? जो वो लोग कर रही हैं शायद उनको गलत भी नहीं कह सकते, बिकॉज वो है तो इसलिए वो कर रही हैं। रील्स बनाने का मौका मिल रहा है तो वो रील्स बना रही हैं। हीरोइन बनना है वो भी उनका एक प्रोफेशन है, तो कभी उनके वो अपनी जगह पे सही हैं। बट मेरा ये ऐसा सोच नहीं था कि रील्स बनाना है या ये करना है, बिकॉज मैं भी इसी ज़माने की हूँ जहाँ पे रील्स है, टिकटॉक था, सब कुछ था। बट नहीं, बट शुरू से एक जज्बा था, कुछ अलग करना था, स्पेशली गाँव की लड़की होके, मुस्लिम लड़की होके एक बैरियर को तोड़ना था। इस वजह से ये फील्ड मैंने चूज़ किया, जो कि एकदम अलग है, सबके सोच से परे है। अच्छा, कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत डर लगता है। आप पायलट बन गए, हवाई जहाज उड़ाएंगी आप। ऊपर से आप जब कभी मतलब देखिएगा, डर नहीं लगेगा आपको? देखिए, मेरी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। 200 घंटे की ट्रेनिंग थी मेरी पूरी। सही बात है, लड़कियों को डर लगता है, ये कहा जाता है। तो स्पेशली हमारी जैसी लड़कियां बहुत ऐसी हैं जो हमारे देश को यही संदेश दे रही हैं कि लड़कियों का जो एक नाम खराब हुआ है कि लड़कियां डरती हैं, लड़कियां कमज़ोर है, लड़कियां वीक हैं। बट अब मेरे को नहीं लगता कि कुछ बच गया जो लड़कियां इक्वली लड़कों के बराबर ना कर सके। तो अब सब कुछ कर रही हैं। तो उसी कॉकपिट में एक लड़का भी वही प्लेन उड़ा रहा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो ऑलरेडी उड़ा चुके, तो अब तो कोई डर ऐसा कुछ बचा नहीं है। जो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज तक हवाई जहाज पे चढ़े भी नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं लोअर क्लास को तो चढ़ने का मौका भी जीवन में नहीं मिल पाता। और आपके अंदर सोच कैसे आया कि मैं प्लेन पे चढ़ूंगी और प्लेन चलाऊंगी, पायलट बन जाऊंगी? अभी के टाइम पे तो सबको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। सब बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग जिनको जिन्होंने कभी जहाज़ को देखा भी नहीं था। अपने गांव में कभी महीने में 2 महीने में एक बार कोई ऊपर से जहाज़ जाती है तो एकदम छोटी सी लोगों को दिखाई देती थी, वो लोग वही देख के बहुत खुश हो जाते थे। बट अभी के टाइम पे आई थिंक मैक्सिमम लोग फ्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, सब लोअर क्लास के भी, बिकॉज टिकट्स बहुत ऐसे एयरलाइन बड़ी छोटी से छोटी कम प्राइस में ऐसे खुल गई हैं जिससे लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, सबको वो मौका मिल रहा है। और मेरा ये था कि ठीक है, वो खुशी एक अलग होती है, बट क्यों ना हम इसको चला के ही देखें कि कैसा फील होता है, क्या लगता है। कितने साल लग गए आपको पायलट बनने में? क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया होगा, क्योंकि गांव में रह करके गांव की एक लड़की अगर पायलट बनती है या कुछ भी बनती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहरों में तो सब सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर गाँव की होकर के आपको कितना समय लग गया पायलट बनने में? अगर अपनी बात करूँ स्पेशली, तो मैं गांव से हूँ और एक नॉन एविएशन बैकग्राउंड से हूँ। नॉन एविएशन बैकग्राउंड मतलब मेरे फैमिली से, मेरे दूर दूर तक रिश्तेदार में इस बैकग्राउंड से कोई नहीं है, तो इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आई। बट अगर यही बात शहर की जाए तो वहाँ पे कोई बहुत आम बात है ये, या लड़की हो या लड़का हो, सबके लिए बहुत आम बात है। तो उनके लिए करने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा, मेरा टाइम पीरियड लग गया। बहुत सारी रीजंस रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, बहुत उतना नहीं नॉलेज की वजह से। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग 2020 में 19 जनवरी को पहली फ्लाइंग की थी। अच्छा, 19 जनवरी 2020 को पहले बार आपने फ्लाई किया? हाँ, था? पहले बार मैंने खुद से जहाज़ उड़ाया था। जहाज़ में मैं बैठी थी, जहाज़ को फील किया था, जो ट्रेनिंग जहाज़ होती है कि हाँ कैसा लगता है ये खुद से उड़ा के। एज अ पैसेंजर बैठ के तो मैंने उससे पहले भी देखा है, बट खुद से उड़ा के कैसा लगता है एक छोटे से जहाज़ में जिसको आप खुद से अपने हाथों से कंट्रोल करते हो। तो 19 जनवरी 2020 में मैंने मेरी पहली सॉटी की थी। अच्छा, आपका जब रिजल्ट हुआ होगा, घर पे आपने बताया होगा, क्या रिएक्शन था घर वालों का? क्या खुशी के, कैसा माहौल था उस समय? मेरे घर में कभी किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं था, तो बहुत खुशी का माहौल था, सबको बहुत अच्छा लगा था। बट एज नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करके सबने मुझे इंसिस्ट किया डॉक्टर बनो, ये करो, लड़कियां यही बनती हैं, ऐसी करती हैं। फिर मैंने समझाया ऐसे चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर लड़की हैं तो सिंपल ही कुछ कर सकते, बट मेरे दिल में ये था और मैंने जज्बा रखा था। तो कभी ऐसा किसी ने, मेरे मदर फादर ने विवाद नहीं किया, इस बात पे पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, आपको देख करके अब बहुत सारी गांव की लड़कियां, आपके आस पड़ोस की लड़कियां चाहेंगी कि हम भी कुछ करें, तो अगर कोई लड़की आपकी तरफ पायलट बनना चाहती है, कैसे पढ़ाई करे, क्या कुछ करना होता है?
डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि स्पेशली गांव की लड़कियां, स्पेशली जो एकदम जैसे जिनको सपना देखना अलाउ भी नहीं होता, वो भी सपने देखे, बिकॉज सपना देखने से ही सपना पूरा होता है, घर में बैठने से, सोचने से, या फिर ये कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था, अगर हम नहीं चाहते, नहीं सोचते तो नहीं होता शायद, बट वो चीज़ मेरे अंदर थी कि करना है तो करना है। तो सब लड़की से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी दिली ख्वाहिश है उड़ने की तो आप डेफिनेटली उड़िए, क्योंकि आसमान आपका वेलकम कर रहा है। बाकी अगर कोई लड़का कुछ बनना चाहता है तो घर के लोग तो सपोर्ट आसानी से कर देते हैं, गांव में मैं जहां तक बात कर रहा हूं। लेकिन लड़की हैं आप, और आप बता रहे हैं घर से पूरा सपोर्ट था, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। जब वे बोलती हैं कि मुझे ये करना है तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे लायक ये नहीं है, तुम बस खाना बनाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो, शादी कर देंगे। बाकी उन माता पिता से आप क्या कहेंगी जो लोग ऐसा सोच रखते हैं कि सिर्फ खाना बनाओ, शादी कर देंगे, उनसे क्या कुछ कहेंगी? उनसे मेरा स्पेशली यही मैसेज है कि अपनी बेटी को कम ना समझे, बिकॉज़ मैंने देखा है गांव में कि जैसे मेरे खुद फादर के, हम लोग 2 बहन हैं, तो मेरे पापा ने कभी फील ही नहीं कराया कि लड़का नहीं है मेरा, या फिर ना मेरी मदर ने कि मेरा बेटा नहीं है, बेटी है। उन्होंने बोला कभी भी ऐसा, उन्होंने ऐसी फील कराया कि जो तुमको करना है तुम करो, तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा मन है, तुमको जो अच्छा लगता है। तो उन माता पिता से मेरा यही मैसेज है कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो प्लीज़ मौका दे, उनको शादी के लिए प्रेशराइज ना करे, बिकॉज शादी करके जीवन में सेटल होना, अगर वो डिपेंडेंट होकर शादी करती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कल को उनके लाइफ में कुछ भी ऊंच नीच होता है तो वो अपने ऊपर, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने आगे की जीवन जी सकती है, ना कि अपने हस्बैंड के सहारे जी सकती है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे। आपका बहुत बढ़िया, मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, डीएसपी साहब ले रहे थे, आए थे बालेश्वर प्रसाद सर, उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लड़का और लड़की में आप सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखती हैं? जेनविनली मैं बताऊँ ऑनेस्टली, मैंने कभी अपने आप को यही फील किया कि लड़का लड़की में, मेरे हिसाब से, बट अभी भी हमारे देश में ये चीज़ नहीं है, इक्वालिटी, लड़की है तुम लड़का हो, ये लोग करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने अपने आप को वो हर चीज़ सोचा करने के लिए जो एक लड़का करता है, तो मैं इसलिए नहीं करती थी, वो तो मेरा शौक था ही, बट मेरे को लोगों तक मैसेज देना था कि अगर अकेले मैं मैसेज दे सकती हूँ तो शायद मेरे को देख के 10 लड़की और मैसेज दे, फिर उसको देख के कोई और मोटिवेट हो के वो चीज़ करे। तो हर लड़की को करना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई देख रहा है कुछ करते हुए जो लड़के करते हैं तो शायद लोगों को ये चीज़ लगे कि नहीं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफ्रेंशिएट है लड़का और लड़की के बीच में, अब तो कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। बाकी गांव के लोग आपके जब आपसे मिलने आ रहे हैं, बोल रहे हो कि हमारे बच्चे भी अब करेंगे, तो उस समय कैसा फील लग रहा है कि मैंने कुछ अलग किया, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा किया है? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि गांव में अब सब कोई आ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, बोल रहा है। बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आके बोल रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एक जर्नी में सिर्फ माता पिता का सहयोग होता है, एक जर्नी में सबका सहयोग होता है। कहीं ना कहीं लाइक रिश्तेदार, लाइक गांव के लोग, अंकल सपोर्ट में होते हैं। इसमें भी, इस गांव में भी बहुत लोग हैं जो जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, स्पेशली मेरे कुछ कज़िन्स हैं, एक शमीम अंकल हैं, मेरे नौशाद अंकल हैं, आफ्ताब अंकल हैं मेरे। इन लोगों ने स्पेशली मेरे अंदर फेथ दिखाया, क्योंकि ये लोग एक ऐसे पर्सन है जिनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। बाकी शायद मेरे फादर के थ्रू होंगे, बट इन्होंने मेरे को हमेशा कांटेक्ट किया। मेरे फादर के एक फ्रेंड एयरफोर्स रिटायर्ड है, अली हसन अंकल, वो इनका नियर बाय हैं, वो हमारे गांव के। उनसे मैं मिली बाद में, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ऐसा नहीं है, गाँव में रहने से बहुत लोग मोटिवेट करते, बहुत लोग सपोर्ट करते। तो शायद इन लोगों से ये सपोर्ट सुन के, और आज मैंने कर दिखाया, फिर वो लोग जब शाबाशी दे रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल लेंगे। पायलट जो होती हैं, लड़की या लड़का, पायलट की सैलरी जो होती है, बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि पूछे हम पूछे, तो ये बात आप बताइए कि एक पायलट की सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग में? देखिए, सबको पता है, पहले तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है जो पहले हम खुद अपना खर्चा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। अगर हम नॉर्मल बेसिक बात करें तो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर अगर है तो मिनिमम, अगर कह सकते हैं ऑन एन एवरेज में, कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ बिकॉज इसका मैसेज गलत जाएगा। तो सैलरी की रही बात, तो वो जब भी कोई पायलट एक फ्लाई करता है तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। मतलब फिर भी आप बताती तो मोटिवेशन मिलता, बहुत सारे लड़कियां। डेफिनेटली, अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक नॉर्मल एक
वैल्यू ले सकते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग 1.5 ले सकते हैं एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, अगर वो अपने इसके लिए कर दे तो। या अब देखिए, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख के आपके अंदर एक जुनून जरूर आएगा, क्योंकि पायलट बनना कोई गांव में रह करके छोटी मोटी बात नहीं है। गांव की लड़की के अंदर सिर्फ सोच आ जाना कि मैं पायलट बन जाऊंगी, वही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक सोचना भी मुश्किल हो जाता है घर वाले। अच्छा, एक बात है, जब आप संघर्ष कर रही थी, क्योंकि संघर्ष तो आपने किया होगा, वो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, संघर्ष कर रही थी, कभी ऐसा भी दौर आया कि कुछ लोग ताना मारते हो कि क्या कर रही है, गाँव से बाहर जाकर पढ़ती है, ये है वो है, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, कभी ऐसा दौर भी था जब लोग ताना मार रहे थे? जनरली डेफिनेटली 100% मैं खुल के बोलना चाहूँगी, इसलिए बोलना चाहूँगी कि ये मैसेज उन तक पहुँचे जो ये सोचते थे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती थी। बिकॉज लोगों को ये लगता है कि प्लेन में जनरली वो ट्रैवल करते हैं, जैसे हमारे गांव से लेबर लोग जाते हैं सऊदी जाते हैं, तो वो किससे जाते हैं, वाया प्लेन जाते हैं, तो उनको एक टाइम पे मौका मिलता है, फिर वो देखते हैं वहाँ पे सर्व करती हैं एयर हॉस्टेस, तो वो लड़कियाँ होती हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये तो लड़की है। तो फिर मुझे इस टाइप के स्पेशली ताने मिले हैं कि वो पायलट नहीं, वो एयर हॉस्टेस बनने गई है, वो एयर हॉस्टेस है, पायलट नहीं है। तो डेफिनेटली मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो दौर बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा सोशल, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे आ गया है, डिजिटल आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो मुझे बहुत मिला, स्पेशली मेरे कपड़ों को लेके कि इस फील्ड में ये नहीं है, पर्दा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बुरखा नहीं पहन के फ्लाई कर रही, हिजाब नहीं पहन के फ्लाई कर रही। तो मेरा यही मैसेज है कि टैलेंट को हम कपड़ों से नहीं ढक सकते हैं। टैलेंट दिखाने वाली चीज़ है और कपड़े से जस्टिफाई नहीं होता है आपका कि आप किस बैकग्राउंड से हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, आप अपने दायरे में रहो, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपका एक और इंटरव्यू मैंने कल देखा जिसमें आपने बार बार किया कि मैं मुस्लिम परिवार से हूं, इसलिए मुसीबत ज़्यादा थी मेरे लिए, क्योंकि बुर्का पहनना होता है, बहुत सारी रूल है आप लोगों के इस्लाम में। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि बुर्का नहीं पहनती है, अलग तरह से रहती है, अलग सोच क्यों है इसका, ऐसा भी होता था क्या? जी डेफिनेटली बिल्कुल है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि मेरा गांव एक बहुत छोटा गांव है, एक छपरा डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत रूरल एरिया में है। तो वहाँ पे मुस्लिम बैकग्राउंड होने से लोगों ने ये कहा, बट मेरे मदर फादर ने कभी नहीं किया। शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज वो मेरी सोच ही नहीं रही कि कंजर्वेटिव है कि बुर्का पहनना है और ये करना है। हाँ, लोगों ने बोला कि क्या करा रहे हो तुम अपनी बेटी को, ऐसे में कोई इस्लाम नहीं है, कोई कपड़े से जजमेंट है, बट मदर फादर का सपोर्ट है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, और दुनिया का काम है बोलना, तो फिर ठीक है, लेट इट भी, उनको बोलने दीजिए। जो लोग बोलते थे उस समय कि यह कर रहे हो, वह कर रहे हो, कहाँ भेजते हो, क्यों भेजते हो, उन लोगों को आज जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब मिल गया होगा। आप जब यूनिफॉर्म में इन्हें देख रहे हैं, आपको बता दें कि पायलट बन चुके हैं और आज आपकी जितनी सोच होगी उससे ज़्यादा इनकी सैलरी होगी। बाकी अंत में जाते जाते उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन से आज का समय जो है ज़्यादातर लड़कियाँ दूर भाग रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन बहुत लड़कियाँ हैं जो कि मतलब रील्स के चक्कर में, मैं रील्स के खिलाफ हूँ, चूँकि मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा पावर कुछ नहीं हो सकता। आपने इस चीज़ को साबित किया। उन लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन इस ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर कुछ डिजिटल हो गया है। पहले ज़माने में हम हर चीज़ पेन पेपर पे करते थे, अब हम चीज़ ऑनलाइन करते हैं। तो उस ऑनलाइन वर्क को करने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज, आपको डेफिनेटली बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। तो विदाउट डिग्री, विदाउट नॉलेज आप कहीं भी इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात रील्स, तो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत है, बट प्रोफेशनल करियर के लिए आप कुछ ऐसा सोचो, अच्छा सोचो। और ये सोच इसलिए मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट में भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लड़कियों को ऐसे ही पाला जाता है कि अरे तुम 16-17 साल की हो गई है, चलो लड़का देखना शुरू कर देते, इसकी शादी करते हैं। तो मेरा उन माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना सोचे, अपने लड़के की तरह सोचे कि जब लड़का सेटल्ड होगा तो शादी करेगा। तो शायद लड़की को भी वैसे ही होना चाहिए कि लड़की भी सेटल्ड हो तो शादी करे। जैसे मुझे मेरे फैमिली से मैं अपने माता पिता के सहयोग एंड मैं उसके बाद से अपने ननिहाल में रही हूँ, ननिहाल में पली बड़ी हूँ, वहाँ से भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरे ननिहाल से, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कतालपुर है, मेरे मामा का सपोर्ट मिला बहुत कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। तो शायद डेफिनेटली मैं उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि हर लड़की ऐसा कर सकती है, तो प्लीज़ आप उनको प्रेशराइज ना करें शादी करने के लिए। आपकी जॉब हो गई है, आपको जॉब हो गई, अब इसके अलावा क्या क्या पसंद है आपको? मैं चाहूँगा जानना, चूँकि चीज़ें बहुत बढ़िया। क्या क्या चीज़ें? मेरी
जॉब नहीं हुई है मैं ये कह सकती, बिकॉज एक लाइसेंस मिला है, वो एक वही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपको जॉब ये करने, बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप कहीं जॉब नहीं कर सकते। तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस अभी इशू हुआ है मेरे इस पे, एंड इसके बिहाफ पे मुझे कोई भी कंपनीज़ में जॉब मिलेगी, कहीं पे भी मैं करूँगी। तो ये चीज़ मैं यही बोलूँगी कि डेफिनेटली इस चीज़ का लेके मेरे को ऐसे था कि नहीं ये चीज़ करना है। तो अगर आपके पास कोई बैरियर है, अगर उस चीज़ को अगर कोई डिग्री चाहिए किस चीज़ को जाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसके पीछे भागेंगे। तो जैसे मेरे ये था, तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के बाद से डेफिनेटली जॉब का तो चीज़ आपको जो पसंद हो, जैसे खेल होता है बहुत लोग क्रिकेट, ये मैं पूछ रहा हूँ, जो इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है? डेफिनेटली अगर मैं अपने पसंद की बात करूँ तो मुझे बचपन से पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है, स्केचिंग्स का बहुत शौक़ है। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, स्केचिंग्स बनाती हूँ अपने खाली टाइम पे। एंड मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। स्कूल के टाइम्स में मैं स्पोर्ट्स करती थी। मुझे डांस का भी बहुत शौक़ है, एज अ एनुअल फंक्शन में डांस करना, परफॉर्म करना, ये सब करना। तो ये सब जी, ये सब मेरा आपने बहुत। जो पढ़ाई की, इस चीज़ की पढ़ाई सबसे बेस्ट, अगर कोई लड़की चाहे जाना, बिहार की लड़की कहाँ बेस्ट है पढ़ने के लिए पायलट? डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया में बहुत फ्लाइंग क्लब है, पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर से फ्लाइंग की है, तो मेरे हिसाब से अभी बेस्ट फ्लाइंग क्लब है वो, बिकॉज़ वहाँ पे कंट्रोल्ड एयरपोर्ट है, इंदौर एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे बाकी फ़्लाइट्स भी आती हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स भी आती हैं, और वहाँ का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत अलग होता है। एंड वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ के जो एयरक्राफ्ट्स हैं बहुत अच्छे, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स बहुत टैलेंटेड है। जो मैंने सीखा है, तो जो मैं अगर अपने जो मैंने देखा है मैं वही बताऊंगी कि वही रियल है, बाकी क्या है बाहर का वो मुझे नहीं पता। तो मुझे जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाया है, तो मैं डेफिनेटली उनको बोलूँगी कि MPFC, फॉर मी MPFC इज़ बेस्ट फ्लाइंग क्लब इन इंडिया। आखिरी सवाल जाते थे, पायलट बनने में आपको लगभग इससे पहले कितने रुपए पढ़ाई में लग गए लगभग? देखिए इस चीज़ का तो कोई हिसाब नहीं रखता। फिर भी एक मतलब अंदाजा बताइए, क्योंकि सब कोई पढ़ने अगर कोई जाता है तो उस चीज़ का आंकड़ा लेकर जाएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है पैसे की वजह से उसे वापस लौटे, इसलिए मैं डेफिनेटली ये फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने चुन लिया था, लोगों ने बोला कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारे फादर कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, नहीं तो बट एक ज़िद कहिए, बचपना कहिए, बट था तो जब एंटर कर गए थे तो बैकआउट नहीं करना था। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूँगी कि अगर लोगों को करना है, अगर एक्चुअल पायलट बनना है और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा ना लगे, तो फाइटर पायलट्स हैं, एयरफोर्स पायलट हैं, जो आप वो बन सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है। अदरवाइज़ पैसा है तो डेफिनेटली कमर्शियल फ्लाइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कोर्स को करने में। बाकी हमारे साथ ताइबा अफरोज थी, जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी बातों को रखा। मुझे लगता है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे लोगों के तानों के बर्दाश्त करते हुए आज उस मुकाम तक पहुंची कि आज पूरा बिहार, पूरा छपरा इनको सलाम कर रहा है। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीवन।